नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपने सवालात मुख्तलिफ़ शोज़ में मुख्तलिफ़ लोगों ने सवालात किए हैं, पाकिस्तान से भी, अमेरिका, कनाडा और बहुत से ममालिक से सवालात हैं। उनमें से चंद मैंने मुंतखब किए जिनके ये ऐसे अफ़राद हैं, जिन्होंने एक से ज़्यादा सवालात किए हुए हैं। तो हम पहले उनके एक-एक सवाल का जवाब देना चाहेंगे। जैसे कि अमजद साहब ने ये हॉलैंड से किया था और आपने ये पूछा था कि ये प्रोस्टेट कैंसर बहुत आम हो रहा है। ख़ास तौर से आपने बताया कि हॉलैंड में जहाँ आप हॉस्पिटल में गए, वहाँ बहुत सारे लोग आपको मिले जो मकामी थे, जो डच लोग थे। उन्होंने कहा कि क्या ऐसी कोई चीज़ है कि मैं भी इस्तेमाल करूँ और वो भी इस्तेमाल कर लें? उनकी कुछ दोस्ती हो गई वहाँ डच लोगों से और उन्होंने बताया हमारे शो के बारे में उनको बताया कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अद्वियात हर जगह कारगर है। मैं आपको यकीनन एक चीज़ बताऊँगा कि आप कॉस्टस कॉस्टस के नाम से मेडिसिन वहाँ मिल जाती है हॉलैंड में और अगर ना मिले तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर, किसी हर्बल स्टोर पर कॉस्टस नाम लिखवा दें, कॉस्टस रूट्स, ये हमने कई बार प्रोग्राम में दिखाया भी है। तो कॉस्टस रूट को बुक करवा दीजिए। मुझे किसी ने बताया है कि हॉलैंड के हर्बल स्टोर्स 8 या 10 दिन के अंदर पाकिस्तान से, इंडिया से या ईरान से ये इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये इसको ये पिसा हुआ मिलेगा आपको। तो हाफ़ टी स्पून नाश्ते के बाद, हाफ़ टी स्पून रात खाने के बाद, ये तो मुस्तकिल कर लीजिए सहरी या इफ्तार के बाद। अपने दोस्तों को भी ये चीज़ आप दे सकते हैं, इंशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव है। ब्राइलर्स से उनको बचाइए, ब्राइलर्स इसमें बहुत नुकसान देती हैं, ख़ास तौर से कैंसर्स में वो भी प्रोस्टेट हो या मसाने का जो कैंसर होता है यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर्स में ये नुकसान देती है। फिर मैंने वो तिलावत कई बार दिखाई, जो तन्हा ही काफ़ी है इंशाअल्लाह ताला। जिन लोगों ने सुना, मुझे बहुत सारे आपके फीडबैक आए जेएनएन से और उन्होंने बताया कि उन्होंने तिलावत सुनकर माशाअल्लाह अपने बहुत से मसाइल हल किए हैं। और हमारे शो का मकसद भी यही है कि लोग जहाँ दुनिया की उन मेडिसिन्स की तरफ राग़िब है, वो अल्लाह ताला के कलाम से शिफ़ा हासिल करें। इस बहाने उनका राब्ता कुरान के ज़रिए होगा और अहादीस नबवी पे वो अमल करेंगे। अगर कोई शख़्स कुश्ते शीरी खा रहा है, तो वो सिर्फ़ कुश्ते शीरी नहीं, वो एक हदीस पे भी अमल कर रहा है, उसका भी उसको सवाब मिलेगा। और नुसरत साहिबा थी, ये पाकिस्तान से हैं। इन्होंने कहा कि पीसीओएस पर कोई प्रोग्राम कीजिए, तो पीसीओएस पे भी प्रोग्राम इंशाल्लाह हमारा बाकायदा इसका इरादा है कि हम हो सकता है कि नेक्स्ट शोज़ क्योंकि पीसीओएस के लिए बहुत से सवालात हमारे मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल आप ये कर सकती हैं कि पिस्ते शीरी और पिस्ते शीरी 80 ग्राम, कासनी के बीज 20 ग्राम और डिल सीड्स यानी सोए के बीज 10 ग्राम और मेथी दाना 10 ग्राम। इसका एक मिक्सचर बना लीजिए। ये पीसीओज़ में बहुत काम आया लोगों के। हमने एक प्रोग्राम में नुस्खा दिया था। माशाअल्लाह जेएनएन के नाज़रीन ने तो अक्सर मुझे क्वेश्चन्स में ये चीज़ मौजूद है कि उन्होंने खाया तो वो जो दर्द उनके हो रहा था वो गायब हो गया। तो ये इस बात की निशानी है कि दवा ने पीसीओएस पर काम किया है यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ पर उसने काम किया। इसके बाद शाहिद साहब थे सिंगापुर से। ये कह रहे हैं कि बहुत सीवियर हेयर फॉल हो रहा है और खतरा है कि मैं मुकम्मल तौर पे बार्ड हो जाऊँगा, गंजपन आ जाएगा। तो इसमें अपनी नींद को पूरा कीजिए वो ग़िज़ाएँ मत खाइए जो एसिडिक हैं, यानी गोश्त ज़्यादा मत खाइए, ऑयल ज़्यादा मत लीजिए और अल्कलाइन वाटर वहाँ बहुत मिलता है सिंगापुर, मलेशिया में। अल्कलाइन वाटर का कम से कम 2 माह का कोर्स कीजिए। ये कोर्सेज़ वो देते हैं बाकायदा कि कैसे करना है। और साथ ही कोई तेल वग़ैरह सर पर ना लगाएँ फ़िलहाल। आप जो नेचुरल सिरका है, नेचुरल सिरका ले लीजिए और कलौंजी सिंगापुर में मिल जाती है। 1 लीटर स ये खालिस सिरका फ्रूट किसी भी फ्रूट का हो सकता है और उसमें 20 ग्राम कलौंजी कूट कर उसमें तकरीबन 10 मिनट उबाल लीजिए उसको, हल्की आँच पर। जब ये 10 मिनट हो जाएँ तो इसको फ़िल्टर कीजिए। ये इतना बेहतरीन लोशन है कि ये अर्जेंटली आपका हेयर फॉल यहाँ रोक देगा। बाल उगना कैसे है वो एक अलग मसला है, उस पे इंशाल्लाह हम एक प्रोग्राम भी करेंगे कि दोबारा बाल जो इस तरह से गिर जाएँ, वो कैसे वापस लाए जा सकते हैं। जमीला साहिबा, ये भी पाकिस्तान से हैं, इन्होंने बताया कि रिंकल का नुस्खा आपका मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन रिंकल कह रही है कि जा नहीं रहे। इसमें हमने नुस्खा बताया था कि कुश्ते शीरी 10 ग्राम और 1 कप ज़ैतून का तेल इसको 1-2 मिनट उबाल कर इसको महफ़ूज़ कर लीजिए और लगाइए। लेकिन आप इसको कम से कम 6 माह तक इस्तेमाल करें बगैर रिज़ल्ट देखे हुए। जब आपको 5-6 पाँचवें महीना आप क्रॉस करेंगे, आपको मालूम हो जाएगा कि आपने क्या लगाया है।
इतना सस्ता नुस्खा और कैसे वो रिंकल गायब करता है। इसको 6 माह का कोर्स, बल्कि मैं कहता हूँ कि 1-2 साल तक लगाते रहें, ये फ़ायदा ही है इसका तो। तो ये हमारे आज के सवालात थे। ठीक, और चलें अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमने बात की थी अमराज जिल्द के हवाले से। और जी। अमराज जिल्द की जब बात आती है तो फिर हम बात करेंगे सोराइसिस और एक्जिमा की। तो डॉक्टर साहब इसका जरा थोड़ा सा तारुफन बता दें कि क्या क्या ये चीजें होती हैं और किस तरीके से फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे। सोराइसिस को चंबल कहते हैं पाकिस्तान में, और इंडिया में भी चंबल कहा जाता है, बांग्लादेश में भी चंबली इस तरह के नाम इसके हैं। और एक्जिमा बहुत मशहूर है। ये 2 जिल्द की ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून सिस्टम की खराबी से पैदा होती हैं। यानी इसकी मैं मिसाल दूंगा, ये वो अमराज हैं कि जिसमें जिस्म की फौज जिस्म पर हमलावर हो जाती है, और उसके रिएक्शन में जिल्द पर ये एक्जिमा या सोराइसिस या चंबल निकलता है। ये चंबल की मुख्तलिफ शक्लें हैं। शुरू-शुरू में तो ये चंद दानों की सूरत में नमूदार होती है, फिर वो दाने फैलते चले जाते हैं। एक्जिमा में ये दाने गोल दायरा बना लेते हैं, और सोराइसिस में इन दानों में ये दाने फटने शुरू होते हैं, और आगे जाके इसमें से खून और पीप निकलना शुरू होता है। फिर आगे मज़ीद आगे जाकर, यानी अगर 4-6 महीने ये सूरत-हाल रहे, तो इस पर छिलके आना शुरू हो जाते हैं, और उन छिलकों के नीचे वो ज़ख्म छुप जाते हैं। अगर आप कोई दवा भी लगाएँगे तो वहाँ वो छिलकों की वजह से दवा पहुँच नहीं पाती। ये मुख्तसर से इसका तारुफ था। इसमें हमें इसका सबसे पहले इलाज आप ग़िज़ा बताएं ना, देखनी है। इसके जी इलाज हाँ, में क्या क्या करेंगे आप। जी। इसके इलाज में आप देखेंगे कृष्णशीरी यानी कॉस्टर्स 10 ग्राम, अबू रिशाद, लिपिडियम सैटिवम 2 ग्राम, सना, सना लीफ 2 ग्राम। इसे रोगन ज़ैतून में 120 एमएल तकरीबन आधा पाव रोगन ज़ैतून में इसको 2 बॉयल मिनट तक इसको उबाल लीजिए, उबाल कर इसको फ़िल्टर कीजिए। ये लिन और ऑइंटमेंट तैयार हो जाएगा, लिनेमेंट तैयार हो जाएगा। इसको अपने तमाम जिस्म पर जहाँ-जहाँ भी ये मौजूद है इसको लगाइए, और रात भी लगाइए और सुबह भी लगा के अपने काम पर जा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा खुशबूदार ऑयल होता है, इसमें कोई कबात नहीं होती। अच्छा, इसके साथ-साथ कुछ खाने की दवा भी है, वो भी आपने इस्तेमाल करनी है, और इसमें कृष्णशीरी, कॉस्टर्स 100 ग्राम, कासनी यानी चिकोरी ये 20 ग्राम, इसको पीस कर मिक्स कर लीजिए। 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच नाश्ते और रात खाने के बाद। ये कम से कम, ये देखें, ये ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज फ़िलहाल मेडिकल साइंस के पास नहीं है। जिसे सोराइसिस हो गया, जिसे चंबल हो गया और एक्जिमा हो गया, वो ना सिर्फ़ सारी ज़िंदगी उसके साथ गुज़ारता है, बल्कि आने वाली नस्लों में ये ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इससे ये तिब्ब-ए-नबवी की अद्वियात, ये वाहिद अद्वियात है दुनिया में, जो इसको अगर हम 1 साल तक इस्तेमाल कर लें, सारी ज़िंदगी में 1 साल इन अद्वियात को दे दें, ये बतदरीज ख़त्म होती जाती हैं, क्योंकि सोराइसिस और एक्जिमा के जो सेल्स हैं या जो इनके एंजाइम्स हैं, ये अगर आप जिल्द पर कोई चीज़ लगाते हैं तो ये ब्लड में ट्रांसमिट होकर ये अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। आपने हाथ पर लगाया तो वो शोल्डर पे नमूदार हो गया 2 महीने के बाद। वहाँ लगाया तो ये पाँव पे नमूदार हो गया। इतना खतरनाक मर्ज़ है, और ये नहीं छोड़ता सारी ज़िंदगी। लेकिन आप ये 2 चीज़ें करें, और साथ ही वो तिलावत जो हमने गुज़िश्ता कई प्रोग्राम्स में बताई है, रुक़िया शरैया के नाम से है, इमाम अजमी की आवाज़ में, सवा घंटे की है। इसे दिन में 3 बार लाज़मी सुनें। एक 6 महीने, 8 महीने का कोर्स करें इसका, 1 साल का कोर्स करें। इंशाअल्लाह ताला ये एक्जिमा ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन डॉक्टर साहब ये जो परहेज़ क्या है? एक्जिमा के हवाले से जो आपके पास पेशेंट्स जाहिर है कि ये आए होंगे, तो उनका जो रिजल्ट है वो आपने देखा कि काफी पॉजिटिव निकला। मेरे मेरे पास जितने भी पेशेंट आए हैं, 1 साल में सबका एक्जिमा, सबका सोराइसिस खत्म भी हो गया, और आज 4-5-5 साल हो गए हैं, किसी का दोबारा रिकरेंस नहीं हुआ। ये दुनिया की वाहिद दवा है जो ये कर, एक मलेशिया के साइंटिस्ट हैं, मुसलमान साइंटिस्ट, उन्होंने भी तिब्ब नबी की रोशनी में कुछ अद्वियात तैयार की, और वो 1 महीने में सोराइसिस खत्म कर देती है। लेकिन वो ज़ाहिर है कि मलेशिया में है, लेकिन हम हाँ, पाकिस्तान में इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये तो इंशाअल्लाह बड़ा ताला जबरदस्त, इससे अल्लाह ताला करम करे। और आखिर में फिर हम ये भी जरा बता दें कि लोगों को कि जिन लोगों ने कंसल्ट करना है डॉक्टर साहब को, वो इन नंबर्स के ऊपर, इस ईमेल के ऊपर कंसल्ट कर सकते हैं। और ये डेली डॉक्टर साहब ने 2 से 4 बजे का जो टाइम है वो हमारे नाज़रीन के लिए रखा हुआ है। तो मैं उसके ऊपर डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत मशकूर भी हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं वो अगर आपको कॉल करते हैं और आप उठा लेते हैं और उनकी दाद रसी हो जाती है, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। अच्छा, सोराइसिस के बारे में असरार कसाना साहब, ये ऐसी बीमारी है
कि 20-20, 30-30 साल लोग इसके साथ गुजारते हैं और उसमें अक्सरियत ये होती है कि रात को वो लेट कर सो नहीं सकते, वो बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि कमर भरी हुई होती है, जहाँ वो कमर लगाते हैं, बेड से निकलने वाली हीट उनको तंग करती है, वो फिर उठ के बैठ जाते हैं। सारी ज़िंदगी अज़ाब में गुज़रती है। वो कैंसर शायद आसान मर्ज़ है, जो या तो इंसान को जन्नत में ले जाता है या वो दुनिया में क्योर हो जाता है। ये ना क्योर होती है, ना इससे किसी का इंतकाल होता है। बड़ा अजीब-सा मामला है इसका। इसलिए हमने ये आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ अपने जेएनएन के नाज़रीन के लिए भी कि सोराइसिस में कोई मरीज़ शिकार हो, वो हमसे ये जो मैंने पाउडर बनाया है खाने के लिए, ये पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया हमसे बिल्कुल बिला मुआवज़ा हासिल करे। ये सुभान फ्री है हमारी तरफ से, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला। वेरी गुड, वो हमें वेरी बस गुड। कि हमें हमें कॉल करें, हमें कॉल करके अपनी सिचुएशन बताएँ, हम उनको ग़िज़ा परहेज़ भी बताएँगे और जहाँ भी वो होंगे उनको हम ये मेडिसिन फ्री सेंड करेंगे इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। डॉक्टर साहब दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव और अल्लाह ताला इसकी जज़ा दे आपको और ख़ास तौर पे जो लोग इस चीज़ का शिकार हैं, अगर उनको कोई इस तरह की तकलीफ़ हो रही है और वो प्रॉब्लम में है तो डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, कॉन्टैक्ट करें और इसका इलाज शुरू करें, फौरी तौर पर शुरू करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया और मैं फिर एक दफ़ा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मुझे लोगों की तकलीफ़ के बारे में जब पता चलता है कि वो कॉल करते हैं, तो जब उनको कुछ रिलीफ़ मिलता है तो यकीन करें कि बड़ी खुशी होती है और अल्लाह ताला आपके लिए अजर व सवाब का बाइस बने और आखिरत में भी आपके लिए बहुत अच्छाइयाँ लेके आए। आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में दुआ की मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ। मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सुपुर्दम बतौए खेचरा खुदा नहीं हिसाब कम व बेशरा। मुझे इशराक सनत और डॉक्टर नाज़िर हुसैन साहब के साथ इजाज़त दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।